साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी स्टैटिक जीके चल रहे हैं और स्टैटिक जीके के अंतर्गत भी हम किसकी बात कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की। और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में जो हम बात कर रहे हैं वो भी किसकी कर रहे हैं? नोबेल पुरस्कार की। यानी किस किस क्षेत्र में कौन कौन से नोबेल किस किस व्यक्ति को मिले हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं शांति के नोबेल की, अर्थशास्त्र के नोबल्स की और साहित्य के क्षेत्र में जो नोबल मिले हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए और क्लास शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं शांति के नोबेल पुरस्कार के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? शांति के नोबेल पुरस्कार के बारे में। कि किसकी बात कर लेते हैं हम? शांति के नोबेल पुरस्कार की। शांति के नोबेल पुरस्कार किसकी बात कर लेते हैं हम? शांति के नोबेल पुरस्कारों की। ठीक है। तो जो शांति के नोबेल पुरस्कार की बात करें उसमें हम बात करें कि सबसे पहले किसको मिला था। तो शांति का जो पुरस्कार मिला था वो सबसे पहले 1931 में जैन एडम को और निकोलस बटलर को मिला था। किसको मिला था? जैन एडम्स और निकोलस बटलर को। कब? 1931 में। यानी 1931 में किसको मिला था आपका? जैन एडम्स व निकोलस बटलर को। किसको मिला था? निकोलस बटलर को। निकोलस बटलर को। ठीक है। किसको मिला आपका? जैन एडम्स और निकोलस बटलर को। कब मिला? 1931 में। उसके बाद हम बात करें तो मिलता है 1962 में। कब? 1932 में 1962 में। और 1962 में जो मिलता है वो मिलता है आपका लीनस कॉर्ल पॉलिंग को। किसको मिलता है? लीनस कॉर्ल पॉलिंग को। किसकी बात कर रहे हैं हम? 1962 की। किसकी बात कर रहे हैं? 1962 की। तो 1962 में मिलता है आपका लीनस कॉर्ल पॉलिंग को। किसको मिलता है? लीनस लॉन्ग कॉर्न पॉलिंग को मिलता है। अब हम बात करें कि इन्हें किस लिए मिलता है, तो पूर्व पश्चिम के बीच जो हथियारों की स्पर्धा थी उसके विरुद्ध युद्ध को रोकने के लिए। ठीक है। पूर्व व पश्चिम के बीच बीच के बीच हथियार इस बीच हथियार स्पर्धा के विरुद्ध हथियार स्पर्धा के विरुद्ध युद्ध को रोकने के लिए युद्ध को रोकने के लिए युद्ध को रोकने के लिए इन्हें क्या मिलता है आपका? शांति का पुरस्कार मिलता है। कब? आपका 1962 में, यानी 1962 में। उसके बाद हम बात करें 1970 की। किसकी बात करें? 1970 की। कि 1970 में पुरस्कार किसको मिलता है, यानी शांति का नोबेल किसको मिलता है? तो 1970 में शांति का नोबेल जो मिलता है वो मिलता है आपका नॉर्मन बोरलॉग को। किसको मिलता है? नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन ई बोरलॉग को मिलता है। किसको मिलता है? आपका नॉर्मल ई बोरलॉग को मिलता है। अब हम बात करें किस लिए मिलता है, यानी हरित क्रांति से अच्छी उम्मीदों के लिए। किसके लिए? हरित क्रांति की अच्छी उम्मीदों के लिए मिलता है। हरित क्रांति की अच्छी उम्मीदों के लिए। क्रांति की अच्छी उम्मीदों के लिए। अच्छी उम्मीदों के लिए नॉर्मल बोरलॉग को कब मिलता है आपका? 1970 में। कब मिलता है आपका? 1970 में। उसके बाद हम बात करें 1979 की, यानी 1989 की। किसकी बात करें? 1989 की, यानी 1979 की। कितने की बात करें हम? 1979
9 की, तो 1979 में मिलता है आपका मदर टेरेसा को। किसको मिलता है आपका? मदर टेरेसा को, पीड़िताओं और वह मानवता की मदद के लिए। ठीक है, पीड़िता और मानवता की मदद के लिए मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को मिलता है किसके लिए? पीड़िता व मानवता की मदद के लिए। पीड़िता व मानवता की मदद के लिए। मदद के लिए किसे मिलता है आपका? मदर टेरेसा को 1979 में। कब? 1979 में। 1979 के बाद में ये मिलता है आपका 1993 में। कब मिलता है आपका? 1993 में। यानी ये मिलते तो परे आ रहे हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये 1993 में मिलता है आपका नेल्सन मंडेला को। किसको मिलता है? नेल्सन मंडेला को और फेडरिक क्लार्क को। किसको मिलता है? नेल्सन मंडेला और फेडरिक क्लार्क को। नेल्सन मंडेला, मंडेला व फ्रेडरिक क्लार्क को। किस लिए मिलता है? जो रंगभेद शासन होता है उसको बिना युद्ध के शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए, रंगभेद शासन की शांतिपूर्ण शांति के लिए, यानी रंगभेद शासन को शांतिपूर्ण समाप्त करने के लिए इन्हें क्या मिलता है? शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिलता है। यानी रंगभेद शासन को, रंगभेद शासन को शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए, शांतिपूर्ण समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए, करने के लिए। ठीक है, जो नेल्सन मंडेला और फेडरिक क्लार्क को मिलता है आपका शांति का अवार्ड 1993 में, वो किस लिए मिलता है? कि जो रंगभेद का शासन होता था, गोरे काले का भेद करके शासन होता था, उसके लिए दिया जाता था, दिया गया कि उन्होंने उस शासन को क्या किया? समाप्त किया, वो भी बिना किसी विद्रोह के, बिना किसी बगावत के, एक शांतिपूर्ण तरीके से। इसलिए इन्हें क्या मिलता है आपका? शांति का अवार्ड मिला था। उसके बाद हम बात करेंगे आपका 1997 की। किसकी बात करेंगे हम? 1997 की, यानी 1997 की, 1997 की, 1997 की। ठीक है, 1997 की बात करें तो इस समय मिलता है आपका इंटरनेशनल कैपेन को और जोडी विलियम्स को। किसको मिलता है आपका? इंटरनेशनल कैपेन और जोडी विलियम्स को। इंटरनेशनल कैपेन व जोडी विलियम को। किसको मिलता है आपका? जोडी विलियम को। ठीक है, ये संयुक्त रूप से मिला था। एक संस्था थी इंटरनेशनल कैपेन, उसको, और दूसरा मिला था आपका जोडी विलियम्स को। इसके बाद हम बात करें 2006 की, यानी 2006 की। किसकी बात करें हम? 2006 की, यानी कि 2006 की। कि 2006 में ये किसको मिला था? तो 2006 में मिला था आपका मोहम्मद यूनुस को और ग्रामीण बैंक को। किसको मिला था आपका? मोहम्मद यूनुस को, मोहम्मद यूनुस व ग्रामीण बैंक को। इसमें क्या था कि जो ग्रामीण बैंक था, इसने जो आपका कम दर पर मजदूर वर्ग को या जो गरीब व्यक्ति थे उनके लिए एक ऋण उपलब्ध कराया था, लोन उपलब्ध कराया था, उसके लिए ग्रामीण बैंक को 2006 में दिया गया था। अब हम बात करें 2014 की। किसकी करें हम? 2014 की, यानी 2014 की। कि 2014 में ये जो अवार्ड मिला था, ये किसको मिला था? तो ये मिला था आपका कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को। किसको मिला था आपका? कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को।
कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी व मलाला यूसुफजई को, मलाला यूसुफजई को कब मिला था हमारा 2014 में, यानी 2014 में मिला। किसके लिए था? युवाओं व बच्चों के दमन के खिलाफ। किसके खिलाफ मिला था इन्हें? युवा और बच्चों के जो दमन हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाई थी युवाओं व बच्चों के दमन के खिलाफ, दमन के खिलाफ। ठीक है, इसके बाद 2014 के बाद हम बात करते हैं 2021 की। किसकी बात करते हैं हम? 2021 की, यानी कि आपका 2021 की। कि 2021 में किसको मिला था, यानी शांति का नोबेल किसको मिला था? कब आपका? 2021 में। कब आपका? 2021 में। ठीक है, तो 2021 की हम बात करें तो 2021 में मिलता है हमारा मरिया रेशा को और दिमित्री मुराटेव को। किसको मिलता है आपका? मरिया रेशा और दिमित्री मोटेव को, मरिया रेशा व दिमित्र मुराटोव को, दिमित्र मुराटोव को मिलता है। कब आपका? 2021 में, यानी 2021 में। 2021 के बाद हम बात करें 2022 की। किसकी? 2022 की। कि 2022 में किसको मिला है? ठीक है, तो 2022 की हम बात करें तो वो मिलता है आपका एलिस विलादवस्की को और सेंट फॉर सिविल लिबर्टीज को। ठीक है, एलिस बलात्वस्की, एस बलिया वत्सकी। ठीक है, एक कौन थी हमारी? एलिस बलियावत्सकी। और दूसरा किसको मिला था आपका? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को। किसको मिला था? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को, सिविल लिबर्टीज को 2022 में। ठीक है, अब हम बात करें 2023 की, यानी 2023 यानी कि 2023 में किसको मिला था? तो 2023 में मिला था ये नरगिस मोहम्मदी को। किसको मिला था आपका? नरगिस मोहम्मदी को। किसको मिला था आपका? नरगिस मोहम्मदी को। किसको मिला था आपका? नरगिस मोहम्मदी को मिला था 2023 में। ठीक है, तो ये बात थी हमारी शांति के नोबेल पुरस्कार की। अब हम बात करेंगे आपके अर्थशास्त्र के नोबेल्स की। किसकी बात करेंगे हम? अर्थशास्त्र के नोबेल्स की। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल। किसकी बात करेंगे हम? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की। कि किसको मिले थे? तो 1970 की हम बात करें तो 1970 में मिला था पॉल सैमुअल्सन को। किसको मिला था आपका 1970 में? पॉल सैमुअल्सन को। पॉल सैमुएल्सन को कब मिला था आपका? 1970 में। उसके बाद हम बात करें 71 की तो साइमन कुजनेट्स को मिला था। 1971 में आपका किसको मिला था? साइमन कुजनेट को। साइमन कुजनेट्स को, साइमन कुजनेट्स को कब मिला था आपका? 1971 में। उसके बाद हम बात करेंगे आपके किसकी? 1987 की। तो 1987 में मिलता है आपका रॉबर्ट्स एम सोलो को। किसको मिलता है? रॉबर्ट्स एम सोलो को।
रॉबर्ट्स एम सोलो को। किसको मिलता है आपका? रॉबर्ट्स एम सोलो को। कब मिलता है आपका? 1987 में। उसके बाद हम बात करेंगे 1998 की। किसकी बात करेंगे? 1998 की, यानी 1998 की। और 1998 में मिलता है आपका अमर्त्य सेन को। किसको मिलता है? अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को मिलता है। कब मिलता है अमर्त्य सेन को? 1998 में। कब मिलता है? 1998 में। 1998 के बाद हम बात करेंगे आपके 2014 की। किसकी बात करेंगे हम? 2014 की। तो 2014 में मिलता है आपका जीन ट्रोले को। किसको मिलता है? जीन ट्रोले को। जीन ट्रोले को। कब मिलता है आपका? 2014 में किसको मिलता है आपका? जीन ट्रोले को। 2017 में। कब आपका? 2017 में किसको मिलेगा? तो 2017 में मिलता है आपका रिचर्ड थ्रेलर को। किसको मिलता है आपका? रिचर्ड थेलर को। रिचर्ड थेलर को मिलता है। कब मिलता है आपका? 2017 में। 2017 के बाद हम बात करें तो बात आती है हमारी 2019 की। किसकी आती है हमारी? 2019 की, यानी 2019 की। कि 2019 में किसको मिला है? तो 2019 में अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुप्ले और माइकल क्रेमर को। किसको मिला है आपका? अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुप्ले, एस्थर डुप्ले, माइकल क्रेमर, माइकल क्रेमर। यानी कि ये तो 2019 वाला था, ये कैसे मिला है आपका? संयुक्त रूप से मिला है। कैसे मिला है आपका? संयुक्त रूप से मिला है। किसको मिला है आपका? अभिजीत बनर्जी को, एस्थर डुप्ले को, और आपका किसको मिला है? माइकल क्रेमर को। यानी 3 व्यक्तियों को मिला है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके 2020 वाले की, यानी 2020 की, कि ये 2020 वाला जो था नोबेल, वो किसको मिला है? किस कौन से क्षेत्र का? आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र का। तो ये मिला था आपका पॉल मिलग्रोम को और वी विल्सन को। किसको मिला था? पॉल मिलग्रोव को, पॉल मिलग्रोम को और वी विल्सन को, वी विल्सन को, बी विल्सन को और पॉल मिलग्रोव को मिला था 2020 वाला। अब हम बात करें 2021 की। किसकी बात करें हम? 2021 की, कि 2021 में किसको मिला? तो 2021 में मिलता है डेविड कार्ड को। किसको मिलता है आपका? डेविड कार्ड को। डेविड कार्ड को मिलता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें 2022 की। कब की बात करें हम? 2022 की, 2022 की। तो उसमें मिलता है आपका बर्नानके और डगलस डब्लू। किसको मिलता है आपका? बर्नानके, डगलस डब्लू, बर्नानके, डगलस डब्ल्यू। ठीक है। किसको मिलता है आपका? बर्न बानके, डगलस डब्ल्यू और डाय बबिंग। किसको मिलता है? डाय बबिंग। यानी ये भी कितना था आपका? 3 रूप से संयुक्त था, डाय विंग को। ठीक है। डगलस डब्ल्यू, बर्नानके और विंग को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं 2003 वाले की, यानी 2023 में किसको मिला है। ठीक है। 2023 का किसको मिला है उसकी हम बात करते हैं। तो 2023 का मिला है हमारा क्लाउडिया गोल्डिन को। किसको मिला है आपका? क्लाउडिया गोल्डिन को, क्लाउडिया गोल्डिन को। किसको मिला है आपका? क्लाउडिया
गोल्डन को मिला है। तो ये बात हमारी हो जाती है किसकी, अर्थशास्त्र के नोबेल्स की। किसकी हो जाती है, अर्थशास्त्र के नोबेल्स की। अब हम बात करेंगे साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल मिले थे उनकी, कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्तियों की कि किस लिए वो इम्पोर्टेंट थे और क्यों उन्हें मिले हैं, इस बारे में अब हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं अब हम साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाले नोबेल पुरस्कारों को। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो हम साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार थे उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है विश्व कवि यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की। इन्हें कब मिला था, तो इन्हें मिला था आपका 1913 में। कब मिला था, 1913 में। 1930 में किसको मिला था, आपका विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर को। कवि रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, कब मिला था, 1913 में। 1913 के बाद बात आती है 1938 की, यानी 1938 की। 1938 में मिला था आपका पर्ल बक को। किसको मिला था, आपका पर्ल बक को। और पर्ल बक को मिला था किसके लिए, साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद 1971 में मिला था आपका पावलो नेरुदा को। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट थी 1971 में, उन्हें मिला था आपका पावलो नेरुदा को। पाउलो नेरुदा को। किसको मिला था, आपका पाउला नेरुदा को मिला था। फिर 1971 के बाद में बात आती है 1992 की। कब इसकी बात आती है, 1992 की। 1992 को मिला था आपका डेरेक वॉलकॉट को। किसको मिला था, डेरेक वॉलकॉट को। कितने में बात कर रहे थे हम, 1992 की। तो 92 में किसको मिलता है, आपका डेरेक वॉलकॉट को। डेरेक वॉलकॉट को मिलता है। किसको मिलता है, डेरेक वॉलकॉट को मिलता है 1992 में। उसके बाद हम बात करें 2001 की। किसकी बात करें हम, 2001 की। किसकी बात करें हम, 2001 की, 2001 की। तो 2001 में मिलता है ये सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल को। किसको मिलता है, सर विद्याधर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल को। किसको मिलता है, आपका सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल को मिलता है। उसके बाद हम बात करें कि नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट था वो कब मिलता है, तो वो मिलता है आपका 2010 को, यानी 2010 में। कब मिलता है आपका, 2010 में, यानी कि 2010 में। किसको मिलता है, वो मिलता है आपका मरियो वर्गस को, मरियो वर्गस लोशा को। किसको मिलता है, आपका मरियो वर्गस लोसा को। किसको मिलता है, मरियो वर्गास लोशा को मिलता है 2010 में। उसके बाद हम बात करें 2016 की। किसकी बात करें, 2016 की। तो 2016 में मिलता है ये बाबू डायलन को। किसको मिलता है, बाबू डायलन को। कब, 2016 में बाबू डायलन को मिलता है। बाबू डायलन को कब मिलता है हमारा, 2016 में। कब मिला, 2016 में। 1913 में किसको मिलता है ये, 1913 में मिलता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। वो कब, कौन थे आपके, राष्ट्र कवि थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो 2018 की बात करें तो 2018 में मिलता है ये ओल्गा टोकर बुक को। किसको मिलता है, ओल्गा टोकर बुक को 2018 में। ओल्गा टोकर बुक, ओल्गा टोकर बुक को कब मिलता है आपका, 2018 में मिलता है। उसके बाद हम बात करें 2019 की। किसकी बात करें, 2019 की, यानी कि 2019 की। तो 2019 में मिलता है ये पीटर हैडके को। किसको मिलता है, पीटर हैडके को। किसको मिलता है आपका,
पीटर हैंडके को कब? 2019 में। उसके बाद 2021 में मिलता है अब्दुल रज्जाक गुरनाहा को। किसको मिलता है? 2021 2021 की अगर हम बात करें तो ये मिलता है आपका अब्दुल रज्जाक गुरनाहा को। अब्दुल रज्जाक गुरनाहा को मिलता है कब आपका? 2021 में। 2022 में मिलता है एनी अनाक्स को। किसको मिलता है 2022 में? एनी अनास्क को। एनी अनास्क को किसको मिला 2022 में? एनी अनाक्स को। अब हम बात करेंगे 2023 की। तो 2023 में मिलता है आपका जॉन फोर्ड्स को। किसको मिलता है 2023 में? जॉन फोर्ड्स को। किसको मिलता है आपका? जॉन फोर्ड्स को। ठीक है, जॉन फोर्ड्स को मिलता है। तो ये यहाँ हमारी समाप्ति होती है किसकी? नोबेल पुरस्कारों की। नोबेल पुरस्कार क्या होते हैं, किस किस क्षेत्र में मिलते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्लास में था। उसके बाद हमने रसायन के नोबेल पुरस्कारों का डिस्कस किया था। आफ्टर देन भौतिकी और चिकित्सा के क्षेत्र के। और आज जो हमने बात की है वो हमने बात की है किसके? आपके शांति के नोबेल पुरस्कार की, अर्थशास्त्र के और साहित्य के क्षेत्र के। यानी कि जो आज की हमारी क्लास थी वो नोबेल पुरस्कार से संबंधित लास्ट क्लास थी। अगर आपका कोई भी डाउट रह सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि जो आने वाली हमारी नेक्स्ट क्लास हो उसमें हम आपका डाउट क्लियर कर सकें। आपसे हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।